हेलो गाइस, आई एम दिलीप कुमार विश्वास। वेलकम टू लर्न बाय टेनर। आज हम सब एक्सेल में लाए हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग का एक मज़ेदार इंटरेस्टिंग ट्रिक्स। अभी ट्रिक्स क्या है, सबसे पहले एक बार एक्सेल शीट में ओपन कर रहा हूँ। देखिए एक्सेल शीट में ओपन किया हूँ, थोड़ा सा क्वेश्चन को थोड़ा क्लियर कर लीजिए। क्या लिखा हुआ, हाईलाइट नेम इन लिस्ट टू, माने लिस्ट टू में जो नाम दिया हुआ है उसको हाईलाइट करना है। डेट आर नॉट इन लिस्ट वन, जो लिस्ट वन में नहीं है उसी को हाईलाइट करना है। तो मेरा कहने का मतलब क्या है, इस क्वेश्चन का कहने का मतलब क्या है, बोल रहा है इसी लिस्ट टू को तो हाईलाइट अब करोगे, जो डेटा लिस्ट वन में नहीं है उसी को हाईलाइट करना है। जैसे सचिन सचिन देख रहे हैं ना, मैच हो रहा है, जो डेटा नहीं है उसी को हाईलाइट करना है। तो क्वेश्चन क्लियर हो गया। तो इसको कैसे हाईलाइट करोगे, ठीक है। तो दो डेटा को कंपेयर करके कैसे हाईलाइट करते हैं, देखिए ये भी मजेदार ट्रिक्स है। इसके लिए क्या करना होगा, बहुत सारा कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, वी लुकअप से भी कर सकते हैं, या काउंट इफ भी लगा सकते हैं, या मैच फंक्शन भी लगा सकते हैं। है तो बहुत सारा फंक्शन लगा सकते हैं, बट हम सब यहाँ पर कौन सा फंक्शन लगाएंगे, मैच फंक्शन लगाएंगे। अभी मैच फंक्शन आपको पता नहीं है तो मेरा इसी में चैनल में वीडियो अपलोड है, इंडेक्स मैच फंक्शन, थोड़ा सा क्लियर कर लीजिएगा। फिर भी थोड़ा सा मैं हल्का सा क्लियर कर रहा हूँ। मैच फंक्शन क्या करता है, पोजीशन, मतलब ये सचिन कौन सा कलम कौन सा रो में है, कौन सा पोजीशन में है, वो थोड़ा इंडिकेट कर देता है ना, ठीक है, पोजीशन बताता है। देखिए हम सब करते हैं इजिकल टू मैच फंक्शन, मैच MATCH मैच फंक्शन मोटा मोटी वी लुकअप जैसा ही क्वेश्चन करता है, एकदम वी लुकअप नहीं है, फिर भी वी लुकअप जैसा है। लुकअप वैल्यू में ए वाला सेल को ले रहा हूँ, ए वाला सेल को मुझे सर्च करना है, ठीक है। कॉमा, अभी लुकअप एरे, नॉट टेबल एरे, लुकअप एरे मतलब ये जो लुकअप वैल्यू कहाँ से आप सर्च करोगे, तो मुझे कहाँ से करना है, ये जो यहाँ पर है सचिन कहाँ पर है, तो इसी डेटा में लुकअप एरे मीन्स पूरा डेटा कैसे लोगे, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो की, पूरा डेटा सिलेक्शन कर लिए, ठीक है। अभी पूरा डेटा को ना लॉक करना है, लॉक नहीं करोगे तो फिर चेंज हो जाएगा, पोजीशन चेंज हो जाता है। तो इसमें क्या करना है, लॉक भी करना है। लॉक आशा करते पता होगा, F4 फंक्शन से लॉक करते हैं, ठीक है। कॉमा, अभी क्या दिया हुआ, एग्जैक्ट मैच, तो मुझे एग्जैक्ट मैचिंग करना है, 0 ब्रैकेट बंद। जब ये एंटर करोगे, देखिए बोल रहा है सचिन कौन सा नंबर में है, देखा गया पोजीशन बोल रहा है, तो बता दिया। अभी इसको ड्रैग करोगे ना, सबका पोजीशन बोल देगा, सबका पोजीशन बता देगा कौन सा नंबर में है। देखिए बहुत सारा पोजीशन नहीं बोला है, 1 2 3 नहीं बोला है। इसका मतलब क्या हो गया, ये जो एन है मतलब मिताली राज, ये जो लिस्ट वन में नहीं है, बाबर आजम लिस्ट वन में नहीं है, उसका बाद और कौन है, कमल भी लिस्ट वन में नहीं है। अब बाकी सब है इसलिए पोजीशन बता दिया, ठीक है। तो जो नहीं है उसी को हाईलाइट करना है। अभी एनए को तो हाईलाइट, एनए से तो लॉजिक लगा नहीं सकते, एनए से हाईलाइट कर नहीं पाएंगे। तो एनए को हाईलाइट करने के लिए मुझे अभी कौन सा फंक्शन हेल्प करेगा, क्लियर हो गया। तो इसके लिए एक फंक्शन है, उस फंक्शन का नाम क्या है, इज मतलब होता है, एनए मतलब ना, कहाँ कहाँ एनए है आपको बता देगा ये फंक्शन। ये फंक्शन का काम ही है एनए कहाँ पर है आपको इंडिकेट कर देगा, मतलब एनए है कि नहीं आपको बता देगा। है एनए रहेगा तो क्या बोलेगा, हाँ एनए है ट्रू, और नहीं रहेगा फॉल्स। तो देखिए इसी फंक्शन का हेल्प लेंगे, टैप करके ओपन कर दिए। अभी जो बैकेट ओपन किए थे इसी को बैकेट को बंद कर दीजिए, एंटर। देखिए ऊपर में फॉल्स हो गया, कारण क्या है, इसमें एनए नहीं था लिखा हुआ, बट जिसमें एनए लिखा होगा ना उसी में बोलेगा ट्रू। देखिए इसको मैं ड्रैग कर देता हूँ। अभी देखिए जहां जहां एनए लिखा हुआ है वहां पर क्या हो गया, ट्रू हो गया। देख रहे हैं ना, तीन नाम में एनए था, मिताली राज, बाबर और कमल बोल के कैसा कोई नाम होगा, देखिए है, तीन में ट्रू हो गया, ठीक है। ये जो लॉजिक हम लगाए हैं, इसी लॉजिक को क्या करना है, कॉपी पेस्ट करना है, और क्या करना है, लॉजिक तो बना लिए, मेन होता है लॉजिक बनाना। लॉजिक बना लिए, बस काम हो गया, ठीक है। अब इसको क्या करोगे, कॉपी करना है, तो हम सब यहाँ से भी कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी, कॉपी एस्केप कर दिया, बस हो गया मेरा काम। अब इसको जो इसको हाईलाइट करना है, इसको क्या करोगे, सिलेक्शन, पूरा सिलेक्शन कर लिए। अभी कहाँ पर जाना है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाओगे, तो शॉर्टकट की हम सब बहुत सारा वीडियो में बोले हैं, Alt+H+L+N, ठीक है, Alt+H+L+N। तो आ गया हूँ। अभी लॉजिक लगाए, फॉर्मूला लगाए, तो क्या करोगे, डाउन एरो एरो करके नीचे आओगे, आगे लास्ट वाला जो है यूज ए फॉर्मूला, फॉर्मूला लगाना है तो फॉर्मूला में ही जाना है,
टैप कर दिए, टैप आ गया हूँ। जो कॉपी किए थे उसको क्या करना है, कंट्रोल भी, बस। अभी फॉर्मेट में जाके कोई सा भी कलर दे दीजिए, फॉर्मेट पे फिल में जाइए, कोई सा भी कलर आप सब दे सकते हो, कोई सा भी कलर दे सकते हो, ठीक है ना, कुछ भी कलर दे सकते हैं। फॉन्ट कलर देना है तो फॉन्ट कलर भी दे सकते हैं, यहाँ से बहुत सारा फॉन्ट कलर है, तो यहाँ से आप सब फॉन्ट कलर भी दे सकते हैं, ठीक है। तो जैसे है योलो में मानिए यही कर देता हूँ, ठीक है, जो भी है, ऐसे भी तो ब्लैक ही रहता है बाय डिफॉल्ट। ओके कर दिए, जब भी आप ओके करोगे तो क्या होगा, देखिए हाईलाइट हो चुका है, जो जो लिस्ट वन में नहीं था वही नाम हाईलाइट हो गया। तो कितना इजीली हम सब दो डेटा को कंपेयर करके हम सब लॉजिक बना के हाईलाइट कर चुके हैं, क्लियर हो गया। देखिए अभी दूसरा एग्जांपल देखिए, सेम एग्जांपल है, उसका उल्टा ही है। देखिए हाईलाइट करना है नेम लिस्ट टू को, यहाँ पर इसी को हाईलाइट करना है लिस्ट टू को। क्या बोला, हाईलाइट किसको करना है, डेटा आर अवेलेबल, जो अवेलेबल है नाम उसी को हाईलाइट करना है, मतलब सचिन को हाईलाइट करना है, सौरभ को, जो नहीं है उसको हाईलाइट करना नहीं है, बाकी सबको हाईलाइट करना है। तो क्या करना है, उसी लॉजिक को दोहराना है। देखिए उसी लॉजिक में क्या करना है, सेम मैच फंक्शन लगा दीजिए, मैच फंक्शन लगा दिए, सेम लुकअप वैल्यू, जो वैल्यू से सर्च करेंगे वो मेरा लुकअप वैल्यू, लुकअप एरे ये वैल्यू कहाँ पर है, इसी डेटा से मैच करा रहे हैं, तो इसी डेटा में पूरा सिलेक्शन कर लिए। जब भी एरे बोलेगा पूरा डेटा ही होता है। अभी डेटा क्या होगा, थोड़ा सा चेंजेस होता है, लुकअप एरे होता है, टेबल एरे होता है। तो लुकअप एरे मतलब लुकअप वैल्यू कहाँ पर रहता है, उसी को हम सब लुकअप एरे बोलते हैं। तो लुकअप एरे क्या बोले थे, लॉक करने के लिए, कॉमा 0 ब्रैकेट बंद, एंटर कर दिए, कुछ नहीं। अभी सिर्फ इसी लॉजिक को आप कॉपी करके पेस्ट कर दिए, बस इसको ड्रैग कर लो। तो इससे पहले भी तो दिखा दिए थे, जहां जहां होगा 1 2 करके मैच, मैच फंक्शन का काम ही है, पोजीशन बोल रहा कौन सा पोजीशन में है, सौरभ राहुल 3 नंबर में है तो बता दिया। तो इसी को कॉपी कर दिया, और कुछ इस एनए का लगाने की जरूरत नहीं है। उस टाइम किए थे एनए को हाईलाइट करना था इसलिए किए थे, अभी जिसको मैच कर रहा है उसी को हाईलाइट करना है। तो अभी इसी को क्या करना है, सिलेक्शन करके यहाँ से कंट्रोल सी कर दीजिए, एस्केप। अभी इसको देखिए, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो की, ऑल्ट एच एल एन, तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग का शॉर्टकट की ओपन हो चुका है। देख रहे हैं कितना इजीली ओपन कर दिए। अभी डाउन एरो की करके नीचे आइए, फॉर्मूला लगाने के लिए फॉर्मूला, यूज ए फॉर्मूला टू डिटरमाइन, इसी को सिलेक्शन करना है, टैप टैप करके जो कॉपी किए थे कंट्रोल भी। अभी फॉर्मेट में जाके क्या करना है, फॉर्मेट दे देना है, कोई सा भी फॉर्मेट दे दीजिए, ठीक है, कुछ भी फॉर्मेट हम सब दे सकते हैं। रेट कर दिया हूँ। अभी फॉन्ट में जाके क्या कर देता हूँ, फॉन्ट में जाके हम सब व्हाइट कर देता हूँ, क्योंकि वो रेड में व्हाइट अच्छा लगता है देखने में, ठीक है। अब इसको भी बोल्ड करना है तो बोल्ड कर दीजिए, ओके। देखिए ऐसा फॉन्ट आएगा, देखने में भी सुंदर लगेगा। ओके जब कीजिए, देखिए हाईलाइट, जो जो मैच कर रहा है वही हाईलाइट होगा। देखिए ओके जब भी मैं किया हूँ, जो जो मैच किया है वो सभी हाईलाइट हुआ है, जो मैच नहीं हुआ है वो हाईलाइट नहीं हुआ है, ठीक है ना। तो इसी लॉजिक को तो कॉपी कर दिए, ठीक है, इसी लॉजिक को कॉपी करके पेस्ट करके कंडीशनल फॉर्मेटिंग में डाल दिए। तो यही है, छोटा छोटा लॉजिक है, बट कितना इजी होता है हाईलाइट करना, कितना सुंदर कंपेयर, दो डेटा को हम सब कितना इजीली कंपेयर कर सकते हैं। तो यही है, हम सब कंपेयर करके हाईलाइट कर दिए, ठीक है। तो आशा करते हैं गाइस आज का वीडियो आप सबको क्लियर हो चुका है, ठीक है। आप सब अपना ख्याल रखिएगा, बाय गाइस।